वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टडी पॉइंट क्लासेस की हमारी मैराथन क्लास जो केवीएस लाइब्रेरियन के लिए हम स्पेशल अभी स्टार्ट करी है और इस वीडियो में आप कर रहे हैं केवीएस लाइब्रेरियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था लाइब्रेरी मैनेजमेंट के हम क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के वीडियो लेक्चर्स के लिए। और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको इस वीडियो के नोट्स मिलेंगे। केवीएस लाइब्रेरियन का हम पेड बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट थ्योरी, एमसीक्यूज और लाइव क्लासेस रहेंगी और कंसेप्ट क्लियर के लिए वो बैच रहेगा। जिस बच्चे ने वो ज्वाइन करना है वो भी डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक है, वहाँ पर जाके पेमेंट करके और वो फिल करके ज्वाइन कर सकता है। उसके पास मेल आ जाएगी और 15 तारीख से हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला है, केवीएस लाइब्रेरियन का पेड लाइव बैच। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम इज डैश ऑफ बुक सिलेक्शन। ये कौन सा प्रिंसिपल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा नवोदय विद्यालय में एनवीएस में भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, ये किसने प्रिंसिपल दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, कोई बता सकता है तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ए, ड्रूरीज प्रिंसिपल। इन्होंने ये बोला था टू प्रोवाइड राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको रंगानाथन का आंसर लगा के आते हैं और रंगानाथन भी होता है ऑप्शन में, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो ड्रूरेज ने ये प्रिंसिपल दिया था टू प्रोवाइड राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। डैश इज गिवन टू द स्टैंडर्ड बुक एंड टेक्स्ट बुक विच आर वेरी हैवीली यूज्ड। इसमें से कौन सी बाइंडिंग स्टैंडर्ड बुक और टेक्स्ट बुक में यूज होती है, जो कि हैवीली यूज होती है, मतलब जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है, जो बहुत ज्यादा यूज होती है स्टैंडर्ड बुक्स में? तो इसमें हम कौन सी बाइंडिंग करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर हैवीली यूज होता है वहां पर आता है फुल क्लॉथ बाइंडिंग। तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर टू, फुल क्लॉथ बाइंडिंग। फुल क्लॉथ बाइंडिंग आपने देखी होगी लाइब्रेरीज में, जो पूरी क्लॉथ से बाइंडिंग होती है, पूरे बुक को अच्छी तरह बाइंड करते हैं। उसको कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं या टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसको कौन होती है? जो ज्यादातर यूज होते हैं, हैवीली यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? डैश इज एन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ बुक विच शोज द पोजीशन ऑफ एनी बुक ऑन द शेल्फ। इसमें से डैश इज एन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ बुक विच शोज द पोजिशन ऑफ एनी बुक ऑन द शेल्फ। इसमें से कौन सी जो है एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है बुक का, जो शो करता है पोजीशन ऑफ बुक ऑन द शेल्फ। किसी भी शेल्फ पे कौन सी बुक पड़ी है उसकी पोजीशन को बताता है। इसमें से कौन सा रिकॉर्ड ये बताता है? तो इसका आंसर क्या है? बे गाइड नहीं, आंसर क्या है? शेल्फ लिस्ट। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? 3, शेल्फ लिस्ट। जो शेल्फ लिस्ट होता है ये हमें बताता है पोजीशन का, शेल्फ पे कौन सी बुक शेल्फ में कहाँ पड़ी है। तो आंसर इसका क्या हो गया? 3, शेल्फ लिस्ट। शेल्फ लिस्ट क्या बताता है? कौन सी बुक शेल्फ पे कहाँ पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज एन इंडियन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर प्रैक्टिस और लाइब्रेरी लाइटिंग। जो लाइब्रेरी में लाइटिंग कैसे होगी, उसमें जो इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है वो कौन सा होगा? बहुत बार क्वेश्चन आता है इंडियन स्टैंडर्ड या आईएसओ स्टैंडर्ड्स के कोड का, लाइब्रेरी लाइटनिंग, लाइब्रेरी फर्नीचर। ये आपने जो हम थ्योरी नोट्स देंगे अपनी पेड क्लास में, और मैं आगे एक वीडियो डाल भी दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन आता ही आता है आईएसओ स्टैंडर्ड कोड्स या इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो जो भी लाइब्रेरी से रिलेटेड, लाइब्रेरी प्लेस, लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाइब्रेरी फर्नीचर, लाइब्रेरी लाइटिंग, उसका एक स्टैंडर्ड कोड क्या होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें जो इसका ऑप्शन है, इसमें क्या दे रखे हैं हमें? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें कोड होगा वो कौन सा होगा? तो जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर लाइब्रेरी लाइटिंग है, इसका जो कोड है 26721966, ये कोड होता है, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डैश इज द चीफ रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी एंड ऑल्सो यूज इट फॉर डैश इन द लाइब्रेरी। इसमें से कौन सा चीफ रिकॉर्ड होता है लाइब्रेरी में? रिकॉर्ड किसका? बुक्स का रिकॉर्ड का क्या चीफ रिकॉर्ड होता है और क्या यूज के लिए ये होता है लाइब्रेरी में? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, एक्सेशन रजिस्टर, कैटलॉग, कलेक्शन रजिस्टर और पीरियोडिकल। जी हाँ, जो लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं उनको पता है एक्सेशन रजिस्टर क्या होता है, चीफ रिकॉर्ड बोला जाता है इसको लाइब्रेरी का। और ये किस लिए यूज होता है? फॉर एक्सेसिंग द बुक्स इन ऑर्डर इन विच दे आर रिसीव्ड इन द लाइब्रेरी, कि जैसे ही जब लाइब्रेरी में बुक्स कोई खरीदी जाती है या आती हैं तो उसको जब हम एंट्री करते हैं एक्सेशन रजिस्टर में करते हैं, इन ऑर्डर विच दे आर रिसीव्ड इन द लाइब्रेरी, जब वो रिसीव होती हैं लाइब्रेरी में और उसी ऑर्डर में उसको हम उसमें एंट्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, डैश इज अ सर्विस वेयर बाय अ पैट्रन ऑफ वन लाइब्रेरी कैन बोरो बुक्स, डीवीडी एटसेट्रा एंड रिसीव फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट दे ओन्ड बाय अनदर लाइब्रेरी। तो इसमें से कौन सी सर्विस ऐसी है जिसमें क्या होता है, अब बोरो करी जाती हैं क्या, बुक्स, म्यूजिक, डीवीडीज भी हो सकती हैं, फोटोकॉपी होता है डॉक्यूमेंट्स का किसी दूसरी लाइब्रेरी से। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या बोला जाता है, किसी दूसरी मान लीजिए कोई डीवीडी, म्यूजिक डीवीडी या कोई भी बुक है या कोई फोटोकॉपी है डॉक्यूमेंट का, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी उस लाइब्रेरी में नहीं है और वो आपको सर्विस दूसरी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, बट वो लाइब्रेरियन आपको दूसरी लाइब्रेरी से वो प्रोवाइड करवाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, इंटर लाइब्रेरी लोन, कि लाइब्रेरी के अंदर ही लोन के थ्रू एक डॉक्यूमेंट किसी पेट्रन को प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर नंबर 2, इंटर लाइब्रेरी लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग ऑर्डर अमंग द बुक्स। ऑर्डर अमंग द बुक्स को मतलब जो बुक्स होते हैं उसको रीस्टोर करने के लिए उसको क्या बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, कि बुक्स को रीअरेंज, जो अरेंजमेंट होती है बुक्स को, उसको दोबारा से रीस्टोर करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रीस्टोर मतलब जिस पोजीशन में पहले वो लाइब्रेरी में सेट करके रखी गई थी उसी को दोबारा से रीस्टोर, मान लीजिए जब चेंज हो गई है थोड़े टाइम बाद, उसको दोबारा से रीस्टोर करने को क्या बोला जाता है? सेल्फ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब उसको दोबारा से सही कर दिया, सेल्फ में जो बुक्स पड़ी हुई हैं उसको दोबारा रेक्टिफाई करके दोबारा से प्रॉपर रीस्टोर करके दोबारा से उन बुक्स को अरेंज कर दिया गया, उसको बोला जाता है सेल्फ रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लैंक लीव एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द बुक इज कॉल्ड एज। बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक आपने देखा होगा किसी भी बुक के स्टार्टिंग में और एंड में एक ब्लैंक लीफ होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? लूज लीफ, फ्लाई लीफ, स्लिप्स या जॉइंट लीफ? तो इसको बोला जाता है फ्लाई लीफ। ये याद कर लो, इसको क्या बोला जाता है? फ्लाई लीफ। बहुत बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बुक मे बी विड्रॉ फ्रॉम द कलेक्शन फ्रॉम द स्टॉक रजिस्टर एंड शेल्फ लिस्ट इफ। कोई भी बुक अगर कलेक्शन से विड्रॉ करनी हो या स्टॉक रजिस्टर से विड्रॉ करना हो या सेल्फ लिस्ट से, शेल्फ लिस्ट जो होती है हमने जो अभी लास्ट डिस्कस करी थी, उससे अगर किसी बुक को विड्रॉ करना हो मतलब हटाना हो, तो क्या कारण हो सकते हैं उनको हटाने के? तो पहला ऑप्शन क्या है, इट इज आउटडेटेड, अगर वो बुक आउटडेट हो गई हो। सेकंड, वॉर्न आउट बियॉन्ड रिपेयर, मतलब इतनी फट गई हो कि उसको हम रिपेयर भी नहीं कर सकते। सेकंड, फाउंड लॉस्ट इन स्टॉक वेरिफिकेशन, मतलब स्टॉक वेरिफिकेशन करते टाइम हमें पता लगे कि वो गुम हो गई है, बुक कोई चोरी हो गई है या गुम हो गई है। फोर्थ क्या ऑप्शन है, डैमेज टू द एक्सटेंट दैट इज अनयूजेबल, मतलब वो इतनी तरह डैमेज हो चुकी है कि वो यूज ही नहीं हो सकती है। तो ये चारों ऑप्शन में से क्या करें कि मतलब क्या हो सकता है कि हम वो फिर बुक अपनी लाइब्रेरी से, कलेक्शन से, स्टॉक रजिस्टर से या शेल्फ लिस्ट से हटा दें? तो ये चारों कारण में से कोई भी कारण मतलब होगा तो हमें ये कर सकते हैं, हम अपनी बुक्स को लाइब्रेरी से रिमूव कर सकते हैं, अपने स्टॉक रजिस्टर से, शेल्फ रजिस्टर से अपनी बुक को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन होने चाहिए, तभी चारों ऑप्शन मतलब इनमें से कोई एक भी होगा तब भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और चारों तो सही है, मतलब चारों रीजन बिल्कुल सही है, इन्हीं रीजन से हमें बुक हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो आंसर इसको हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेशन नंबर मीन्स
एक्सेशन नंबर क्या होता है? किसी भी लाइब्रेरी में जो एक बुक को एक्सेशन नंबर दिया जाता है वो क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? यूनिक नंबर ऑफ अ बुक इनसाइड अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, कॉल नंबर ऑफ अ बुक, बुक नंबर, क्लास नंबर। तो सबसे पहले तो जब भी आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट पढ़ें तो उसमें आपको पता होना चाहिए यूनिक नंबर क्या होता है, कॉल नंबर क्या होता है, बुक नंबर क्या होता है और क्लास नंबर क्या होता है। तो अलग अलग तरह के नंबर दिए जाते हैं लाइब्रेरी में। तो जो यूनिक नंबर, एक यूनिक नंबर बुक को दिया जाता है लाइब्रेरी में ताकि उस लाइब्रेरी में उस बुक की पहचान उससे हो सके, तो उसको बोला जाता है एक्सेशन रजिस्टर, सॉरी एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर क्या बोला जाता है? यूनिक नंबर जो किसी बुक को दिया जाता है किसी पर्टिकुलर लाइब्रेरी में ताकि एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए उस हम बुक को। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए यूनिक नंबर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा ए यानी 1 आंसर हो गया। एक्सेशन नंबर मीन्स अ यूनिक नंबर फॉर अ बुक इनसाइड अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू रंगनाथन हाउ मेनी % ऑफ टोटल मनी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बजट टू बी स्पेंड फॉर बुक्स एंड अदर रीडिंग मटेरियल? रंगानाथन के अकॉर्डिंग कितने % यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का जो बजट होता है, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का बजट है 10 लाख रुपीस, ठीक है, तो उसमें से कितना % वो अपने बुक्स और रीडिंग मटेरियल पे खर्च करेगा अकॉर्डिंग टू रंगानाथन, ठीक है। रंगानाथन ने बोला था तो इसका आंसर क्या होगा? 50%, 40%, 30%, 10%। तो रंगानाथन ने बोला था कि 40%, तो इसका आंसर होना चाहिए 40% of the budget of university library to be spent on the total budget of the library। तो जितना टोटल बजट होगा हमारा लाइब्रेरी का, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का, उसका 40% हमें खर्च करना चाहिए रीडिंग मटेरियल और जो भी बुक्स होती हैं उस पर। बाकी जो 60% होगा वो स्टाफ की सैलरी या फिर जो फर्नीचर होगा, बाकी इलेक्ट्रिसिटी जो मिसलेनियस चार्ज होता है उस पर होना चाहिए स्पेंड। बट जो 40% होना चाहिए वो बुक्स पर और रीडिंग मटेरियल, या फिर आजकल आप जैसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में ई रिसोर्सेज उस पर, ठीक है, खर्च होता है, तो वो भी उसी में ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुक लूजेज फ्रॉम द लाइब्रेरी आर नोन थ्रू। अगर कोई बुक गुम हो गई है लाइब्रेरी में तो आपको कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो एक्सेशन रजिस्टर से पता लगेगा, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग से। चार्जिंग डिस्चार्जिंग मतलब क्या होता है? बुक इशू करना, रिटर्न करना, ठीक है। सेल्फ लिस्ट से पता लगेगा या स्टॉक वेरिफिकेशन से पता लगेगा। तो कैसे पता लगेगा? तो ऑब्वियसली ये तो सबको पता है, ये इसका आंसर है स्टॉक वेरिफिकेशन। जब आप स्टॉक वेरीफाई करेंगे अपनी लाइब्रेरी का, साल में एक बार या साल में 2 बार हर कोई करता है अपनी लाइब्रेरी का स्टॉक वेरीफाई, तो जब आप स्टॉक वेरीफाई करेंगे तब आप देखेंगे कि बुक लॉस मतलब गुम हो चुकी है। गुम कब होती है? जब आपने वो किसी को इशू नहीं कर रखी है या वापस नहीं आई है, तब तो आपको पता लग गया चार्जिंग डिस्चार्जिंग से। बट अगर आपने ना वो इशू ही नहीं कर रखी और फिर भी गुम है, तो जब आप स्टॉक वेरीफाई करोगे तब पता लगेगा कि बुक आपकी लाइब्रेरी से गुम हो गई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट रेफर्स टू। बजट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी मैनेजमेंट में बजट। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, जो मैराथन क्लास की वीडियो होगी, उसमें बजट के क्वेश्चंस होंगे। लाइब्रेरी बजट, टाइप्स ऑफ बजट्स, किस टाइप के बजट होते हैं, जीरो बजट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर में आता है। तो बजट क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? प्लान टारगेट ऑफ द परफॉर्मेंस, स्टेप्स ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स और सिस्टमैटिक एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो इसका आंसर होगा आई थिंक 3 होगा। जो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब कि आने वाले साल में आपका कितना खर्चा होगा, आप पहले ही बजट एस्टिमेट कर देते हो कि आपका आने वाले साल में इतना बजट खर्चा होगा, और उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में मतलब उसको पैसों के फॉर्म में आपने बता रखा है कि इतना हमारा खर्चा होगा। तो इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? बजट। तो आंसर होगा इसका 3। जी हाँ, इसका आंसर है 3। बजट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन पब्लिश्ड इन। जो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन है, ये कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। ये बुक जो लिखी गई थी, ये बुक सिलेक्शन के ऊपर लिखी गई थी। ये कब पब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1925 में। इसका आंसर होगा सी, 1925 में डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, अब वही आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी बनता है, ये बुक किसने लिखी थी या प्रोपाउंड करी थी? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन वाज प्रोपाउंड बाय, किसने लिखी थी?
तो इसका आंसर है मैककॉल्विन, ए आंसर होगा इसका। मैककॉल्विन ने लिखी थी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मेलविल का, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेलविल लिखाते हैं ऐसा रंगनाथन, नहीं, मैककॉल्विन ने डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक्स इन बुक सिलेक्शन। क्योंकि लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक रोल आपका ये भी होता है लाइब्रेरियन का कि आपने कौन सी बुक को सेलेक्ट करना है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका आंसर हो गया 1 मैककॉल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? For acquisition of 6,000 books in a library in a year, Dr. S.R. Ranganathan in his staff formula has recommended। मतलब 6,000 बुक्स किसी भी लाइब्रेरी में कोई भी किसके द्वारा एक्वाइजिशन होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन क्या है? 2 प्रोफेशनल स्टाफ कम से कम 6,000 बुक्स करें साल में, एक्वाइजिशन करें, 3 प्रोफेशनल स्टाफ करें, 4 1। तो अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन फॉर्मूला, एक प्रोफेशनल स्टाफ को 6,000 बुक साल में एक्वाइजिशन करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टाफ फॉर्मूला है एस आर रंगनाथन का लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। मैं आपको अपने टेलीग्राम पे इसकी जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर जो एस आर रंगनाथन की बुक है उसकी PDF शेयर कर दूंगा, वो पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। तो इसका है 1 प्रोफेशनल स्टाफ मस्ट एक्वायर 6,000 बुक्स इन अ लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आंसर हो गया इसका 4 1 प्रोफेशनल स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल लेदर बाइंडिंग इन लाइब्रेरी यूजुअली अडॉप्टेड फॉर। मतलब यूजुअली जो फुल लेदर बाइंडिंग होती है, मतलब सबसे मजबूत बाइंडिंग बोला जाता है फुल लेदर बाइंडिंग को, ठीक है। तो ये कौन सी बुक को अडॉप्ट करना चाहिए लाइब्रेरी में? मतलब अभी हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, फुल क्लॉथ बाइंडिंग पढ़ा था, बट जो फुल लेदर बाइंडिंग है ये कौन सी होनी चाहिए? जर्नल वॉल्यूम्स की होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की होनी चाहिए, रेयर एंड कॉस्टली वॉल्यूम्स की होनी चाहिए, या फिर थिनर पब्लिकेशंस की होनी चाहिए? तो इसका आंसर ऑब्वियसली फुल लेदर बाइंडिंग है, सबसे महंगी बाइंडिंग है। तो एक जो रेयर बुक्स होती है या कॉस्टली बुक्स होती हैं, ताकि वो जल्दी से वियर टीयर ना हो, उसको थोड़ा अच्छे से प्रोटेक्शन रहे उन बुक्स की, तो उनके ऊपर फुल लेदर बाइंडिंग होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा रेयर एंड कॉस्टली वॉल्यूम्स, आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूमिगेशन इज अ रिलेटेड टू। फ्यूमिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवीएस से भी आया था, एनवीएस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था फ्यूमिगेशन से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड होता है? तो देखो, फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में अगर आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट की हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे जो फ्यूमिगेशन होता है बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट्स की प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ होता है। एक प्रोसेस को बोला जाता है, इनको लंबे टाइम तक कैसे प्रिजर्व करके रखा जा सके बुक्स को, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूमिगेशन, ठीक है। तो आंसर होगा इसका प्रिजर्वेशन। ना ये डॉक्यूमेंटेशन है इसका आंसर, ना क्लासिफिकेशन है, ना रेफरेंस वर्क है। डॉक्यूमेंट्स की या बुक्स की प्रिजर्वेशन के लिए फ्यूमिगेशन प्रोसेस का यूज होता है। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब उस प्रोसेस में किस केमिकल्स का यूज होता है, क्या वो प्रोसेस है, वो आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूमिगेशन से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, GOC स्टैंड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GOC का मतलब क्या होता है? जनरल ऑफिस कमेटी, गुड ऑफिस कमेटी, गुड ऑफिस कंडक्ट, या जर्मन ऑफिस कमेटी। तो इसका आंसर है B यानी 2 गुड ऑफिस कमेटी, ठीक है। GOC मतलब क्या होता है? गुड ऑफिस कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इन इंडिया नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता हैज डिविजन्स एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एक्टिविटीज। इंडिया में जो नेशनल लाइब्रेरी है हमारी, ठीक है, कोलकाता में है, आप सभी को पता है, उसमें कितने डिविजन्स हैज डैश डिविजन्स एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। मतलब नेशनल लाइब्रेरी में कितने सारे डिवीजन, मतलब वहाँ बहुत सारे डिवीजन हैं, बट कितने डिविजन्स उन्होंने सिर्फ एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ के लिए रखा हुआ है। जो भी हमारे रीडिंग मटेरियल हैं या बुक्स हैं, उसकी प्रिजर्व कैसे कर सके, उसको कंजर्व कैसे कर सके, कितने डिविजन्स हैं? तो इसका आंसर है 4 डिवीजन, यानी आंसर 3 है इसका। 4 डिविजन्स हैं जो नेशनल लाइब्रेरी में सिर्फ एक्सक्लूसिवली प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का काम करते हैं बुक्स की।
तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, विनायक ओरिजिनल्स पे, ठीक है। अगर और हम केवीएस का पहले भी मैंने बताया, केवीएस का हम पेड बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं 15 तारीख से। तो जो बच्चे पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें हम कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे और हमारे टेस्ट सीरीज भी होंगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। और वो सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ का है। आप पेमेंट पे करके, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है एनरोलमेंट का, आप वहाँ जाके पेमेंट करके और वो फिल करके आपको कंफर्मेशन आ जाएगा और फिर आपकी 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी लाइक करो। किसी को कोई भी डाउट है कमेंट में हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करो और अपनी केवीएस की तैयारी जारी रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैराथन क्लास की नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने हमारी पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पहले भी हम और वीडियो डाल चुके हैं, वो भी जाके आप मैराथन क्लास की देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।